कमाल है, मैंने तुम्हें फ़ोन करके याद दिलाया फिर भी तुम कैसे भूल गई। विहान गुस्से से सिया से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्यार से बोलने वाला विहान ये नहीं कोई और इंसान था। सिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं किया सिया का। वह ऐसे बैठी थी जैसे सब कुछ हार कर आई हो। खाना खाकर जब वह अपने कमरे में आई तो विहान उसके पीछे पीछे चले आए। वह भी बहुत खुश और हंसते हुए। वह सिया को देखकर चौंके। इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, वह आंखें चुराकर बोली। लेकिन सर क्या? सिया का तो पूरा वजूद दुख रहा था। ओह, दूध के साथ कोई गोली ले लो, विहान ने चिंता जताई। सिया का दिल किया कि कह दे कि कोई ऐसी गोली दे दीजिए जिससे मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, पर बोली नहीं, अभी सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। क्यों, रात भर जाग रही थी? वह धीरे से मुस्कुराकर बोली। नहीं तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं। उसने बात खत्म की और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन वह सारी रात सो न सकी। विहान उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद गहरी नींद सो गए और वह सारी रात आंसू बहाती रही। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो दो दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है। अपने घर में भाभीियों को देखकर तो यही लगता था सिया को कि शादी के बाद लड़की को सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किस तरह भाभीियों के चेहरे शर्म और खुशी से लबरेज रहते थे। भाइयों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था और दोनों भाभीियों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हों। उन्हें देखकर सिया ने भी सोचा था कि उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होगी। पर आज पता चला कि लोग बेटी के जन्म पर क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते थे कि बेटियों के नसीब से डर लगता है। लेकिन सिया के जन्म पर घर में बहुत खुशियां मनाई गई थी। पापा उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वो थी भी बहुत प्यारी, गुड़िया जैसी। सोचते सोचते जाने कब सिया को नींद आ गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा या भाई भाभी हमेशा फ़ोन करते रहते थे तो वह अपनी आवाज़ में खुशी घोलकर बातें करती थी। तब उसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती थी। पूरे महीने भर बाद सिया विहान के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था। वो तो भैया को भेज रहे थे लाने के लिए, पर विहान ने ही आगे बढ़कर कहा कि वो आ जाएगा सिया को लेकर। विहान बड़े खुश लग रहे थे। जैसे ही दोनों जाने के लिए घर से निकले, विहान की माँ ने आवाज़ देकर विहान को बुलाया। सिया के मन में खतरे की घंटी बज गई। वह काफ़ी जोर से शायद सिया को सुनाने के लिए बोल रही थी। अपनी पतली को बोल दो अपने माँ बाप से गाड़ी की चाबी और कागज़ लेकर ही आए, वरना यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। सिया को ऐसा लगा कि उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उसने दीवार पकड़ ली, नहीं तो वह गिर जाती। वह धीरे धीरे ज़मीन पर बैठती चली गई। विहान की माँ बोलकर अंदर चली गई थी। विहान वहीं सोफे पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। सिया का दिल कर रहा था कि वह कहीं ना जाए, मना कर दे मायके जाने से, पर उसे पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं था। विहान ने बाइक निकाली और वह पीछे जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सभी खुश हो रहे थे। भाभी के बच्चों ने सिया को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंस कर मिलना पड़ा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या ससुराल में खाने को नहीं मिलता? सास और ननंद का व्यवहार कैसा है? और सिया? सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती रही। रात के खाने के बाद विहान ने सिया से कहा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ,
तो उसका दिल धक से रह गया। वह उस जहन्नुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर विहान ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वह उसे छोड़कर उस सब को प्रणाम करके चले गए। सिया रहने के लिए तो आई नहीं थी, इसलिए कोई सामान भी नहीं लेकर आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन सिया ने झूठ बोला कि मैं ही आप सबके साथ रुकना चाहती थी। विहान तो मान भी नहीं रहे थे, उन्हें तो बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने। अब मैं कुछ दिन आपके साथ रहूंगी। सिया ने देखा उसकी बात सुनकर मम्मी कुछ सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी लोग चुप से थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जहाँ सिया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे। अपने बिस्तर पर गिरकर वह रोने लगी और तब वह चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अपनी आंसू भरी आंखों को उसने खोल कर देखा। बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थी। सिया, रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? विहान से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल किए जा रही थी। नहीं भाभी, आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है सिया? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। तुम शादी के पहले दिन से मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर सिया बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे थोड़ा रोने दिया, फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया, उसके बालों में हाथ फेरा, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे। और सिया ने सोचा आज भाभी को सब बता देगी। अगर आज वह चुप रही तो गम की शिद्दत से उसका सर फट जाएगा। फिर उनके प्यार भरे रवैये से उसे हौसला भी मिला था कि वह अकेली नहीं है। उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। और फिर उसने भाभी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी, और जैसे सब कुछ बात कर उसका दिल हल्का हो गया। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छंट गए, लेकिन भाभी बेचारी पर तो हैरत और गम के पहाड़ ही टूट पड़े थे। जैसे वो सोच भी नहीं सकती थी कि विहान जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से घूम कर आ गया है। उसकी सोच ऐसी हो सकती है? कितनी देर तक सदमे की वजह से वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई। उनकी प्यारी ननद जो घर भर की लाडली थी, जो बेहद अच्छी आदतों की मालिक थी, उसका नसीब ऐसा होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने गले लगाकर उसे खूब प्यार दिया, उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बढ़कर है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो 100 गाड़ियाँ कुर्बान। मगर भाभी, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या ज़िंदगी की खुशियाँ इन सभी बेजान चीज़ों से मिलती है? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। आखिर विहान खुद इंजीनियर हैं, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। अब सिया क्या कहती? वह खुद ही तो इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। अब क्या किया जाए भाभी? मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूँगी। तुम 100 बार यहाँ रहो मेरी जान, लेकिन कहीं हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। तो दोस्तों, अब उसकी भाभी क्या करेगी, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।